अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. In this lecture, we will learn unit number 2, my home and city. Okay, now first of all, I will tell you the meaning of my home and city. And the meaning of my home and city is मेरा घर और शहर. बच्चों इसका क्या मतलब है? मेरा घर और शहर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे. मेरा घर और शहर. ठीक है, माई होम एंड सिटी. ये पेज नंबर 11 है. ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये जो नीचे पिक्चर है इसमें ये पोस्ट ऑफिस, स्कूल, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये कैफे, ये मतलब एक सिटी, एक पूरे शहर का व्यू बताया हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 12. गेटिंग स्टार्टेड. तो शुरू करते हैं. ठीक है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, कि हर मुल्क का अपना झंडा होता है. ठीक है, फ्लैग का क्या मतलब होता है? झंडा या परचम. ठीक है, परचम. ठीक है, या फिर झंडा. ठीक है, कि हर मुल्क का, हर कंट्री का अपना परचम होता है. ठीक है, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग इज़ ग्रीन. ठीक है, पाकिस्तान का जो कौमी, नेशनल का क्या मतलब होता है? कौमी. ठीक है, पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है वो क्या है? ग्रीन है, सब्ज है एंड वाइट और सफ़ेद है विद अ क्रिसेंट एंड अ स्टार ऑन इट. क्रिसेंट का क्या मतलब होता है? हलाल. ठीक है, इसको आप हलाली चांद भी कह सकते हैं और हलाल भी. ठीक है, क्रिसेंट का क्या मतलब होता है? हलाली चांद. ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं हलाल भी. ठीक है, चांद को ही बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो कौमी परचम है, ठीक है, उस पे सब्ज और सफ़ेद हलाली चांद एंड अ स्टार ऑन इट, और एक सितारा, सितारा है. ठीक है, क्रिसेंट, फर्स्ट वर्ड क्या है? क्रिसेंट. ठीक है, CRESCENT, क्रिसेंट, हलाली चांद. ठीक है, अच्छा, वी सेलिब्रेट और इंडिपेंडेंस डे. हम अपनी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन. ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हमारे पास क्या मतलब है? आज़ादी. ठीक है, हम सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना. हम 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस, आज़ादी का दिन मनाते हैं टू शो और लव फॉर और कंट्री. ठीक है, और हम क्यों मनाते हैं? ताकि हम अपने मुल्क के लिए अपना प्यार दिखा सकें. ठीक है, इसलिए हम 14 अगस्त को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पिक्चर है, ये जो व्यू है, इसमें आप देखिए बच्चा, इसने झंडा उठाया हुआ और ये मीनार पाकिस्तान की पिक्चर है. लेट्स टॉक, चलें बात करते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड सिटी? कंट्री एंड सिटी और विलेज. ठीक है, कि आपके मुल्क का और आप जिस सिटी में, ठीक है, शहर में या गांव में रहते हैं, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि माय कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान एंड माय विलेज नेम इज़, जो भी आपके विलेज का नाम है. ठीक है, ये आपकी सिटी का नाम है. ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर होगा कि माय कंट्री नेम इज़, ठीक है, माय कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान
ठीक है, एंड माई विलेज और सिटी, ठीक है, एंड माई सिटी नेम इज, आप अगर सिटी में रहते हैं तो आप उसका नेम लिखेंगे, आप विलेज में रहते हैं तो आप उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि हाउ डू यू शो योर लव फॉर योर कंट्री, तो आप अपने अपनी कंट्री, अपने मुल्क के लिए किस तरह से क्या करते हैं, आप प्यार शो करते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो इसका क्या होगा कि आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, विद एक्साइटमेंट, ठीक है, कि आई सेलिब्रेट, जैसे ये यहाँ पे लिखा है, आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू शो माई लव फॉर माई कंट्री, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा कि आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे to show my love for my country, alright, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कि आप जो इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो आई डेकोरेट माई हाउस एंड स्ट्रीट, ठीक है, विद फ्लैग्स एंड लाइट्स। उसके बाद मी एंड माई फ्रेंड्स सिंग नेशनल सॉन्ग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसका क्या आंसर लिखेंगे, इसका आप आंसर लिखेंगे बच्चों जिस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं आपने उस तरह से लिखना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि आई डेकोरेट माई होम एंड स्ट्रीट्स, कि मैं अपने घर और गलियों को, ठीक है, आई डेकोरेट माई होम एंड स्ट्रीट्स विद नेशनल फ्लैग्स, ठीक है। मैं कौमी जो झंडे उनके साथ अपने घर और गलियों को डेकोरेट करता हूँ, और किसके साथ, एंड लाइट्स, ठीक है, एंड लाइट्स, और लाइट्स के साथ, ठीक है। और क्या करते हैं कि मी एंड माई फ्रेंड ठीक है, या आप मी की जगह आई भी लिख सकते हैं, आई एंड माई फ्रेंड या मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है। मी एंड माई फ्रेंड सिंग नेशनल सॉन्ग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसको हम कौमी तराना भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 12। पेज नंबर 13, सॉरी, माई होम एंड सिटी, मेरा घर और शहर, ठीक है। प्री रीडिंग, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग, कि इस पिक्चर को देखें और बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, ये जो सबसे फर्स्ट वन पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक घर है, ठीक है, और इसमें दो जो कार्स हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि इन फर्स्ट पिक्चर देयर इज़ अ हाउस एंड 2 कार्स आर पार्किंग, ठीक है, इन पार्किंग एरिया। अच्छा, सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन सेकंड पिक्चर देयर इज़ अ बेड, ओके, और देयर आर डिफरेंट टॉयज एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा कि येस आई शेयर माई थिंग्स with my brothers and sisters because sharing is caring, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन है, इनके बारे में हम ज़रा पढ़ते हैं। आई एम महा, मैं महा हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। आई लिव इन इट विद माई फैमिली, मैं इसमें अपने ख़ानदान के साथ रहती हूँ। आई हैव 2 brothers एंड अ सिस्टर, के मेरे 2 भाई और एक बहन है, ठीक है।
My home is my favorite place. It is very airy and beautiful. It has 2 bedrooms, 1 kitchen, a bathroom, a sitting room, and a drawing room for guests. I share my room with my brothers and sister. We have 4 beds and 4 chairs in our room. There is also a table, a cupboard, and a bookshelf. There is a clock on the wall. We sit together and watch television in the sitting room. We discuss and share many things. We always keep our home neat and clean. I live in Islamabad. It is the capital of Pakistan. Faisal Masjid is located in Islamabad. Its roads are clean and white. We keep our city clean because it is our home too. The people of Islamabad are very friendly. I love my home and country very much. ठीक है, ये इसकी मैंने सिंपल रीडिंग की है. ठीक है, अगर आपको सिंपल रीडिंग करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे ही इसकी रीडिंग करेंगे. ठीक है, तो आपने इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो भी आपने देख लिए. अच्छा, होम का क्या मतलब होता है? होम का मतलब होता है घर. ठीक है, जो फर्स्ट है माय होम इज़ माय फेवरेट प्लेस. ठीक है, होम का क्या मतलब है? घर. फिर फेवरेट का क्या मतलब होता है? पसंदीदा जगह. ठीक है, फेवरेट का क्या मतलब होता है? पसंदीदा जगह. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फेवरेट मतलब पसंदीदा, प्लेस जगह. ठीक है, फर्स्ट है फेवरेट, FAVOURITE. फेवरेट का क्या मतलब है? पसंदीदा. ठीक है, प्लेस, प्लेस का क्या मतलब है? जगह. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटीफुल. एयरी का क्या मतलब है? हवादार. ठीक है, एयरी का क्या मतलब है? हवादार. It has 2 bedrooms, 1 kitchen, a bathroom, and a sitting room and a drawing room for guests. ठीक है, I share my room with my brothers and sisters. Share का क्या मतलब होता है? बांटना. ठीक है, शेयर का क्या मतलब होता है? बांटना. बांटना. अच्छा, उसके बाद क्या है? वी हैव 4 beds and 4 chairs in our room. ठीक है, देयर इज आल्सो अ टेबल, अ कबर्ड एंड अ बुक शेल्फ. ठीक है, कबर्ड का क्या मतलब होगा? अलमारी. कबर्ड का क्या मतलब है? CUP कप, BOARD. कबर्ड मतलब अलमारी. ठीक है, बुक शेल्फ का क्या मतलब है? बुक शेल्फ का मतलब है, ये आप ए चाहें तो बड़ा लिख सकते हैं. ठीक है, बुक शेल्फ का क्या मतलब है? किताबों की अलमारी या किताबों का खाना. किताबों की अलमारी. अच्छा, उसके देखिए देयर इज क्लॉक ऑन द वॉल. वॉल का क्या मतलब है? दीवार. ठीक है, वी सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन इन द सिटिंग रूम. ठीक है, वी डिस्कस. डिस्कस का क्या मतलब है? गुफ्तगू करना. ठीक है, डिस्कस का क्या मतलब होता है? गुफ्तगू. डिस्कस. डिस्कस का क्या मतलब है? गुफ्तगू. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि एंश्योर मेनी थिंग्स, वी ऑलवेज कीप आवर होम नीट एंड क्लीन. ठीक है, अच्छा, आई लिव इन इस्लामाबाद. इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. कैपिटल का क्या मतलब होता है? दारुल हुकूमत. कैपिटल का क्या मतलब है? दारुल हुकूमत. ठीक है, दारुल हुकूमत. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि फैसल मस्जिद इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद. लोकेटेड का मतलब होता है मौजूद. ठीक है, लोकेटेड का क्या मतलब है? मौजूद. इट्स रोड्स आर क्लीन एंड वाइट. ठीक है, क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ. और वाइट का मतलब होता है चौड़ी, कुशादा. वाइट का क्या मतलब होता है? WIDE, वाइट, कुशादा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि वी कीप और सिटी क्लीन बिकॉज इट इज़ और होम टू. द पीपल ऑफ इस्लामाबाद आर वेरी फ्रेंडली. फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? दोस्ताना. FRIENDLY. फ्रेंडली का क्या मतलब है? दोस्ताना. ठीक है, आई लव माई होम एंड कंट्री वेरी मच. अच्छा बच्चों, ये इसके मीनिंग्स भी हो गए. ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं. ठीक है,
माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, मेरा घर मेरी पसंदीदा जगह है। इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटीफुल, ये बहुत हवादार और ख़ूबसूरत है। इट हैज़ 2 बेडरूम्स, इसमें 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है, मतलब सोने के कमरे, आराम करने के लिए जो रूम्स होते हैं, ठीक है। 1 किचन, एक किचन, बाथरूम, एक बैतुल खुला, सिटिंग रूम, एक बैठने वाला कमरा एंड अ ड्राइंग रूम फॉर गेस्ट, और मेहमानों के लिए एक मेहमान खाना है, ठीक है। आई शेयर माई रूम विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं अपना रूम, अपना कमरा अपने भाइयों और बहन के साथ बांटती हूँ या शेयर करती हूँ। वी हैव 4 बेड्स एंड 4 चेयर्स इन आवर रूम, हमारे कमरे में 4 बेड और 4 कुर्सियाँ हैं। देयर इज़ आल्सो अ टेबल, एक यहाँ वहाँ एक मेज़ भी है, अ कबर्ड, एक अलमारी एंड अ बुक शेल्फ, और एक किताबों की अलमारी है। देयर इज़ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पर एक घड़ी है। वी सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन इन द सिटिंग रूम, हम सब मिलकर बैठते हैं, हम सब मिलकर सिटिंग रूम में बैठते हैं और टीवी देखते हैं। वी डिस्कस एंड शेयर मेनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, मतलब उन पर बहुत सी चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं और शेयर करते हैं। वी ऑलवेज कीप और होम नीट एंड क्लीन, हम अपने घर को साफ रखते हैं, ठीक है। हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। आई लिव इन इस्लामाबाद, में इस्लामाबाद में रहती हूँ। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। फैसल मस्जिद इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद है। इट्स रोड्स आर क्लीन एंड वाइट, इसकी जो सड़कें हैं वो साफ़ और कुशादा हैं। वी कीप और सिटी क्लीन, हम अपने शहर को साफ़ रखते हैं। बिकॉज इट इज़ और होम टू, क्योंकि ये हमारा घर भी है। द पीपल ऑफ इस्लामाबाद आर वेरी फ्रेंडली, इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो बहुत दोस्ताना है। आई लव माई होम, में मुझे अपने घर से प्यार है, एंड कंट्री और मुल्क से भी वेरी मच, मैं अपने घर और मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वाइल रीडिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल सिटी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कि द मीनिंग ऑफ कैपिटल सिटी इज सेंट्रल टाउन ऑफ कंट्री, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि द मीनिंग ऑफ कैपिटल सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। द मीनिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल सिटी इज सेंट्रल टाउन ऑफ कंट्री, ठीक है, सेंट्रल टाउन ऑफ कंट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या पूछेंगे, वाई शुड वी कीप और होम एंड सिटी क्लीन, कि हमें अपना घर और शहर क्यों साफ रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड कीप और होम एंड सिटी क्लीन बिकॉज वी लिव हेयर, ठीक है, एंड फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल वी शुड कीप इट क्लीन, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा, सुन ले एक बार, कि वाई शुड वी कीप और होम एंड सिटी क्लीन, वी शुड keep our home and city clean because we live, ठीक है, because we live here, and for healthy lifestyle we should keep them clean, ठीक है, we should keep them clean, ठीक है। तो इसका आप क्या आंसर लिखेंगे, इसका आप आंसर लिखेंगे कि बिकॉज, इसका आंसर होगा बिकॉज, ठीक है। इससे पीछे आपने ये लिखना है, ठीक है। कहाँ से लिखना है कि वी पहले वी लिखेंगे, फिर शुड कीप और होम एंड सिटी क्लीन बिकॉज, ठीक है, वी लिव देयर, ठीक है, बिकॉज वी लिव हेयर, ठीक है, एंड फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल we should keep them clean, we should keep them clean, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ डू वी कीप इट क्लीन, कि हम इसको कैसे साफ रख सकते हैं। तो इसको हम कैसे साफ रख सकते हैं कि वी शुड क्लीन आवर हाउस डेली, ठीक है, एंड थ्रो रबिश इन डस्टबिन, ठीक है। हम कैसे साफ रख सकते हैं कि वी शुड कीप और सिटी एंड होम क्लीन
ठीक है, डेली, ठीक है, हमें डेली अपने घर और अपने शहर में, मतलब शहर में भी सफाई करनी चाहिए। कहीं अगर गलियों पर कहीं भी कूड़ा क्रिकेट पड़ा है तो उसको हमें उन सब चीज़ों को हमें साफ करना चाहिए, ठीक है। एंड थ्रो रबिश इन अ डस्टबिन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि वी शुड क्लीन देम डेली बाय थ्रोइंग रबिश इन अ डस्टबिन, ठीक है, कि हम जो कूड़ा क्रिकेट है उसको डस्टबिन में डालकर हम डेली इसको साफ रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 14। अच्छा, इसमें है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स, रीड मी। सबसे पहले हम इस ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। द लेटर्स A, E, I, O, U आर वॉल्स, ठीक है, ऑल अदर लेटर्स एक्सेप्ट वॉल्स आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो लेटर्स हैं वो कौन से लेटर्स हैं? A, E, I, O, U, ठीक है, ये देखें, ये सामने लिखे हैं, ये हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है। A, E, I, O, U, ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास वॉल्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वॉल्स बोलते हैं, VOWELS, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि A, E, I, O, U ये वॉल्स हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो क्या हैं? कंसोनेंट्स हैं, ठीक है। वो सब क्या हैं? कंसोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ वो सब क्या है? कंसोनेंट्स है। सिर्फ हमारे पास A, E, I, O, U ये क्या है? हमारे पास ये वॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, रीड अलाउड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, टिक द वॉल, काउंट द कंसोनेंट्स एंड वॉल्स एंड राइट देयर नंबर्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। अब हमने इसमें ये जो हमें अल्फ़ाबेट्स दिए, ठीक है, ये जो हमें अल्फ़ाबेट्स दिए इनमें हमने सिर्फ वॉल्स को टिक करना है, ठीक है, और बाकी जो कंसोनेंट्स हैं उनको हमने काउंट करके यहाँ पे लिखना, और ये भी लिखना है हमने कि कितने वॉल्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है? ये वॉल है, ठीक है, इसको हम टिक कर लेंगे। उसके अलावा BCDE क्या है? ये भी वॉल है, इसको हम टिक कर लेंगे। FGHI क्या है? ये भी वॉल है, इसको हम टिक कर लेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे लिखें। IJKLMNO क्या है? ये भी वॉल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद U ये क्या है हमारे पास? ये भी वॉल है, इसको हम टिक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी अब देखें हमारे पास कितने वॉल्स हैं, पहले हम वॉल्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने वॉल्स हैं? 5 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 5, FIVE 5। अच्छा, अब हम कंसोनेंट्स को काउंट करते हैं। तो हमारे पास कंसोनेंट्स कौन से हैं? BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ ये हमारे पास क्या है? कंसोनेंट्स है, ठीक है। अब हम इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमारे पास कंसोनेंट्स कितने हैं? 21 हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 21, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्स कितने हैं? 5 वॉल्स हैं, और कितने हमारे पास कंसोनेंट्स हैं? 21 हैं, ठीक है। Read aloud the vowels in the words below. Write V for the initial vowel sounds and C for the initial consonant sounds, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए, ठीक है, इनमें जो हमारे पास इनिशियल वॉल्स साउंड वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, उन पे हमने V लिखना है, और जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हैं उन पे हमने C लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मदर, ठीक है। तो अभी हमने ये देखें, ये पढ़ा है कि जो M है वो क्या है? कंसोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? C लिख लेंगे, C कंसोनेंट, ठीक है। उसके बाद है होम। अब होम हमारे पास क्या है? ये देखें, H ये क्या हमारे पास? कंसोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे? C लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑनियन, ठीक है, ऑनियन प्याज। ऑनियन हमारे पास O क्या है? ये देखें, O हमारे पास वॉल है। ये जो हमने टिक किए हैं ये हमारे पास क्या है? वॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? V लिख लेंगे। उसके बाद है एरिया। एरिया में ए जो है ये किस में आ रहा है? ये साउंड, ये वॉल साउंड है, तो इधर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे भी वी लिख लेंगे। उसके बाद है यू, ठीक है, अम्ब्रेला। यू से क्या बन रहा है? अम्ब्रेला। यू भी हमारे पास किस में आ रहा है? वॉल में आ रहा है, तो यहाँ पे हम वी लिख लेंगे। उसके बाद है फैमिली, ठीक है, फैमिली।
तो एफ जो है वो किस में आ रहा है, एफ हमारे पास कंसोनेंट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिटी। अब जो सी है वो कंसोनेंट है, तो यहाँ पे हम सी लिख लेंगे। उसके बाद है एग। एग जो है ये ई हमारे पास वॉल साउंड है, ठीक है। एग की जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, वॉल है, तो यहाँ पे हम वी लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसकी समझ आ गई है। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स विद इनिशियल कंसोनेंट ब्लेंड्स, ठीक है। अच्छा, ब्लेंड्स का क्या, ब्लेंड का मतलब होता है, सबसे पहले हम इस ब्लॉक को रीड करते हैं। टू कंसोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, मिलाप, ठीक है, मिलाना। टू कंसोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। जो दो कंसोनेंट है उनको हम अगर मिलाते हैं तो वो एक खास आवाज पैदा करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर साउंड पैदा करते हैं, ठीक है। इनिशियल ब्लेंड्स, ठीक है। इनिशियल का आपको पता है जो बिल्कुल स्टार्ट में आता है, ठीक है। फाइनल जो एंड पे होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है बी एल, ठीक है। ये दोनों मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जैसे ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है, BLOC के ब्लॉक, BLAC के ब्लैक, ब्ल, ब्ल, ठीक है। यहाँ पे भी किसकी आवाज प्रोड्यूस करें, ब्ल की, ठीक है, ब्लॉक, ब्लैक। उसके बाद CL है क्लॉक, क्ल, ठीक है, किसकी साउंड है ये, क्ल, CL, ये दोनों मिला के एक साउंड बना रहे, क्ल, ठीक है, क्लॉक, क्लीन। उसके बाद है SP, स्प, ठीक है, स्प्रेड, स्प्रिंकल, ठीक है, ये इनिशियल साउंड है, स्प। उसके बाद है PL, प्ल, प्लेन, प्लेस, ठीक है। समझ आ गई है कि ये किस तरह से हमारे पास ये जो क्या है इनिशियल साउंड में, ठीक है, इनिशियल साउंड में ये हमारे पास कंसोनेंट्स जो दो हैं, ठीक है, ये दो कंसोनेंट्स हैं, ये मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 15। अच्छा, इसमें क्या है कि सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल ब्लेंड्स इन द गिवन, ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनमें कुछ इनिशियल ब्लेंड्स हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, पहला जो हमारे पास है, देयर आर मेनी प्लांट्स इन माई गार्डन, ठीक है, कि मेरे जो गार्डन है उसमें मेरे बाग में बहुत ज़्यादा पौधे हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें जो वर्ड है प्लांट्स, ये PL, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास इनिशियल ब्लेंड है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, प्लांट्स को हम सर्कल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है शी हेल्प द ओल्ड ब्लाइंड लेडी, के उसने बूढ़ी क्या, उसने बूढ़ी ब्लाइंड अंधी औरत की मदद की। ब्लाइंड का क्या मतलब होता है, अंधा, ठीक है। अब इसमें जो BL है, ठीक है, ये इनिशियल ब्लेंड कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने इस तरह से सर्कल कर लिया, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। लुक एट द क्लाउड ओवर देयर। अब इसमें CL, ये क्या है, ये इनिशियल ब्लेंड है, ठीक है, इसको हमने ऐसे सर्कल कर लिया। उसके बाद महा आयरन हर क्लोथ्स, ठीक है। अब इसमें जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स में ये जो CL है, ठीक है, ये इनिशियल ब्लेंड है, इसलिए इस वर्ड को हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि देयर आर 2 प्लम ट्रीज इन द गार्डन, PL, ठीक है। अब ये यहाँ पे इनिशियल ब्लेंड्स ये है इस वर्ड में, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद है फ्लाइंग बर्ड स्प्रेड्स इट्स विंग, ठीक है। अब इसमें फ्लाइंग बर्ड, अच्छा, इसमें स्प्रेड्स, ठीक है। अब इसमें जो SP है वो इनिशियल जो ब्लेंड है वो इस वर्ड में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम इस तरह से सर्कल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसकी समझ आ गई है। रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। Assalamu alaikum. I am Maha and he is my father, Dr. Ali. You seem new here. Would you like to introduce yourself? Walaikum assalam. Yes, you are right. We just shifted here from Karachi. My name is Alina. Nice to meet you. We live in the next street. Good to meet you too. अच्छा बच्चों, अब ये क्या है, ये डायलॉग्स हैं, ठीक है। डायलॉग मैंने आपको बताया कि जो दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसको हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। अब ये किसके दरमियान में ये डायलॉग्स, ये कन्वर्सेशन किसके दरमियान में है, अलीना के दरमियान में है और महा के दरमियान में, ठीक है। अब सबसे पहले महा क्या कहती है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम महा एंड ही इज़ माई फादर डॉक्टर अली, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं महा हूँ और वो मेरे वालिद डॉक्टर अली हैं। यू सीम न्यू हियर, तुम यहाँ नई नज़र आ रही हो, ठीक है। वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या तुम अपना तारुफ कराना पसंद करोगी? फिर उसको अलीना क्या कहती है, वालेकुम अस्सलाम, यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो। वी जस्ट शिफ्टेड हियर फ्रॉम कराची, हम अभी अभी कराची से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। माई नेम इज़ अलीना, मेरा नाम अलीना है। फिर उसके बाद महा क्या कहती है, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वी लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, हम ये अगली गली में रहते हैं। उसके बाद अलीना क्या कहती है, गुड यू मीट टू, मुझे भी तुम्हारे साथ मिलकर अच्छा लगा। अच्छा बच्चों, तो ये आपको इसकी समझ आ गई है कि ये डायलॉग ये क्या है, ठीक है। ये जो डायलॉग्स होते हैं ये क्या होता है, ये कन्वर्सेशन होती है, दो बंदों के दरमियान में होती है, ठीक है। दो लोगों के दरमियान में ये कन्वर्सेशन होती है, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहें तो आप इसको क्लास में भी अपने आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये इमेजिन करना है कि जैसे कोई आपके घर के करीब, ठीक है, कोई आपका अगर दोस्त है, ठीक है, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि आपका फ्रेंड है और वो न्यू न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। आप उसके साथ मिलते हैं, उसको अपने बारे में बताते हैं, फिर उससे आप उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। ये डायलॉग, ये कन्वर्जेशन किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी सब्जेक्ट में बाकी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स और इसके बाद हमारी जो बाकी की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों आज के लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा है यकीनन उसकी आपको समझ आ गई होगी। उसमें आपने क्या करना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।